नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक्यूप्रेशर की इस वीडियो को मैं अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के परम आदरणीय महागुरु श्री जेपी अग्रवाल सर जी की प्रेरणा से सुना पा रहा हूं। उनके इस अमूल्य ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार, मैं राकेश कुमार चंद्रा आप सभी का उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करता हूं और आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ऐसी मेरी भगवान से शुभकामनाएं और विनती है। आज के इस दौर में चारों तरफ से घर घर में खांसी, जुखाम, बुखार या इन्फेक्शन वायरस से संबंधित परेशानियां आ रही हैं और ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। और भगवान पर पूरा विश्वास रखें। घबराने के लिए आप तैयार ना हो और घबराएं नहीं। घबराने से समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है और प्रतिदिन यही कामना करें, यही बोलें रात को सोने से पहले कि आज से, अब से हमारे साथ, मेरे साथ, सबके साथ अच्छा होने वाला है और मैं भगवान की पवित्र आत्मा हूँ। भगवान को मैंने उनके चरणों में समर्पित कर दिया है और वे ही मेरा ध्यान रखने वाले हैं। तो जब आप अपने आप को भगवान के आगे चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वे आपका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। तो घबराने की जगह आप उस परमेश्वर को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा सब कुछ अच्छा हो और हमारे सबके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ऐसा रोजाना प्रतिदिन बोलना है और सुबह उठकर उन भगवान का धन्यवाद करना है कि आज मुझे आपने एक दिन दिया और आज मैं कोई अच्छा काम करूँगा। ऐसा प्रतिदिन आप करेंगे तो आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हमारे ब्रेन में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही कुछ उसमें होने लगता है। यदि हम डर की वजह से सोचते हैं कि मैं बीमार हो सकता हूँ, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, कहीं ये बीमारी मुझे ना आ जाए, तो ऐसा सोचने से बार बार आप उसका चिंतन करते हो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सुन लेता है और ठीक वैसे ही लक्षण हमारे शरीर में जनरेट होने लगते हैं। तो इन लक्षणों को रोकने के लिए आपको सोचना है कि आज से, अब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है और मैं भगवान की पवित्र आत्मा हूँ। आज से मैं जो भी करूँगा अच्छा करूँगा और प्रतिदिन आप उसको स्मरण करें। रात को सोने से पहले आप कई बार, 7 बार, 8 बार या 15 बार, 21 बार आप जरूर इस बात को दोहराएं कि मैं भगवान की पवित्र आत्मा हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है या मेरे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो जब आप ऐसे संदेश, ऐसी एनर्जी भेजोगे तो हमारे शरीर में वैसा ही ठीक करने का एक तंत्र तैयार हो जाता है और हमारा शरीर ऐसे सिक्रेशन करता है कि वो रोग को ठीक करने में सहायता करते हैं। घबराने से लोगों की ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से घटता है। तो आप केवल परमेश्वर पर ध्यान रखें, अपने ईश्वर को याद रखें और उनसे पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए हमेशा एक अपने आप को सोचें कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं इस समय जयपुर में कई सालों से हूँ और आज 2011 से अब तक मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ और
मेरा जन्म स्थान नेहटौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश है। मैं नेहटौर में भी एक बार कैंप किया था मैंने एक्यूप्रेशर से संबंधित, जिसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट लोगों के आए थे। तो आप शायद मुझे जान गए होंगे। और यदि किसी को भी मेरी आवश्यकता हो, पूरे भारत में कहीं भी किसी को मेरी आवश्यकता हो, तो आप मेरे नंबर्स को उन तक भेज सकते हैं। और जो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर हेल्प लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए, और जो भी मेरे पास विद्या है उसके द्वारा हम काफ़ी लोगों को यहाँ पर कई सालों से रिकवर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं विदाउट मेडिसिन। और एक्यूप्रेशर के, मैग्नेट एक्यूप्रेशर थेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जब भी हमें बुखार आता है या कोई बीमारी होती है, खांसी होती है परिवार में हमारे, तो हम दवाई ना लेकर उसका नेचुरल तरीके से इलाज करना चाहते हैं। और हम मैग्नेट थेरेपी के द्वारा, कलर थेरेपी के द्वारा या प्रेशर के द्वारा अपने हाथों पर उपलब्ध एक्यूप्रेशर पॉइंट या पैरों पे उपलब्ध एक्यूप्रेशर पॉइंट का सहारा लेकर इलाज करते हैं। हमने डायबिटीज, थायराइड, यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज मैंने इस थेरेपी के द्वारा जयपुर में किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। विदाउट मेडिसिन पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती और हम उसके एक्यू पॉइंट को प्रेस करते हैं, दबाते हैं या उन पर मैग्नेट लगाते हैं या कलर लगाते हैं। कलर थेरेपी के द्वारा भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो जितने भी परिवार हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी अपने यहाँ पर एक बच्चों का स्केच पेन कलर का जो बॉक्स आता है 12 कलर का, वो अपने पास रखें। 12-15 कलर का आता है। और उन कलर्स को इस तरीके से, ये थोड़ा मोटे कलर है लेकिन कलर है, और इनके द्वारा आप जहाँ पर मैं बताऊँ और ट्रीटमेंट उन हथेलियों पर, उन पर आपको ये कलर लगाकर इलाज कर सकते हैं। तो जब संसाधन अपने पास पर्याप्त हैं नेचुरल तरीके से, तो उनका भी लाभ उठा सकते हैं साथ में। और जो आपकी दवाई चल रही हैं वो बंद ना करें, और एक्यूप्रेशर के द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं। जो स्वस्थ हैं वो एक्यूप्रेशर का सहारा लेकर विदाउट मेडिसिन भी अपना आगे तक चल सकते हैं। और जो बीमार है वो दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में यदि एक्यूप्रेशर को भी अपना लेंगे तो और जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस आज की बीमारी में आजकल लूज मोशन होना, सिर में दर्द होना, भूख ना लगना और स्मेल का चले जाना या टेस्ट का ना आना, ये सब लक्षण इस बीमारी में आ रहे हैं आजकल। और इन सभी का इलाज आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो तो आप मेरे से ग्रुप में मेरे जुड़कर या मेरे से संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा अपने रोग के बारे में बता सकते हैं। और आज के इस युग में मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। और यदि ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर के पास पहुंचने में भी परेशानी है, टाइम नहीं है, तो आप उससे पहले एक्यूप्रेशर का सहारा बड़े आराम से लेकर कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने में अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2011 से एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ और आज 2021 तक 10 साल हो चुके हैं। तो सभी लोग इससे लाभ उठा रहे हैं जयपुर में और सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैंने एक बार नेहटौर आने की, वहाँ अपने निवास स्थान पर रहने की कोशिश भी की थी बीच में, लेकिन वो यहाँ पर जयपुर में लोगों ने मुझे वापस बुलाया और फिर मुझे जयपुर वापस जाना पड़ा। और मैं अब यहीं पर ये सेवाएं एक्यूप्रेशर से देकर लोगों की सहायता कर रहा हूँ और उनका विदाउट मेडिसिन इलाज मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर के द्वारा हो रहा है। तो यदि किसी को, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ, बाकी सभी वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई चंद्रा एक्यूपॉइंट टेक पर, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये हाथ है, तो ये हाथ नहीं है, ये हमारे हाथों में पूरा शरीर का उपचार करने का पूरी लैब है, भगवान ने दी है हमें हाथों और पैरों में। तो यदि हम देखें तो ये हाथ, लेकिन इस हाथ को अगर ऐसे रखेंगे
तो ये जो 4 एक्सटेंशन है, ये साइड वाले दोनों उंगलियां हाथ हैं और बीच वाले लेग होते हैं, और ये थंब ये हमारे हेड का परिचायक है। तो जब हम इसको अंगूठे को इधर लाएंगे तो ये पूरा आदमी का एक शरीर बन जाता है, और इसमें ये दोनों जो उठे हुए भाग हैं हथेली पर, ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स दोनों। तो ये लंग्स का कॉरेस्पोंडेंस होते हैं। जैसे मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, तो इसमें ऊपर यहाँ पर आदमी का सिर होता है, और ये दोनों लंग्स हैं हमारे, और बीच में हार्ट है, और ये लीवर है, यहाँ पर ये लीवर है। तो इस प्रकार से ये स्टमक है यहाँ पर, और ये लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से ये यूरिनरी ब्लैडर का भाग है, ये हैंड है। और यदि इस अंगूठे को यहाँ पर लगाने की कल्पना करें तो ये पूरा शरीर का कॉरेस्पोंडेंस बन जाता है, और ये पूरा का पूरा अपना ये धड़ होता है, और ये उठा हुआ भाग होता है हथेली में। तो इसको हम अपने शरीर से तुलना कर सकते हैं, और यहाँ पर ये सिर का अंगूठा जो है सिर के लिए होता है। और इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर देखें ऊपर वाले भाग में जहाँ पर ये लाइन खींची है, तो ये ऊपर का भाग अपना रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र का है। यहाँ पर दोनों तरफ लंग्स आते हैं, और यहाँ पर हार्ट आ जाता है, और ये डायफ्राम लाइन होती है। तो इतने हिस्से में यदि किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और उसको कंजेशन हो रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो वो दूसरा कोई आदमी उसके यहाँ पर हथेली में इस तरीके से उंगली से, या फिर ये लकड़ी की एक जिम्मी आती है, इसके सहारे से यदि दबा दबा कर यहाँ पर देखें, तो जहाँ पर आपको दबाएंगे वहाँ पेनफुल पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट पर जब बार बार प्रेशर देंगे तो उसको सांस लेने में जो परेशानी आ रही थी वो धीरे धीरे उसी टाइम लगता है उसको कि हाँ पहले से अच्छा हो रहा है। तो इससे लंग्स का कंजेशन ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर मैं इस हाथ पर अपनी ये बॉडी का जो करस्पॉन्डेंट ऐसे रखता हूँ तो लंग्स ऊपर ही आते हैं उठे हुए भाग में हथेली में ऐसे करके। तो ये दोनों लंग्स होते हैं, और बीच में हार्ट का करस्पॉन्डेंस है यहाँ पर। उसी के नीचे ये लीवर आ जाता है, यहाँ पर ये लीवर, और इधर ही यहाँ पर ये नीचे का जो हिस्सा है ये यहाँ पर आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बड़ी आंत का एरिया, यहाँ यूबी यूरिनरी ब्लैडर का एरिया, जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। और बीच में यहाँ पर जो सेंटर में एरिया है यहाँ पर पेल्विस से ऊपर ऊपर ये इतना एरिया यहाँ से और डायफ्राम तक, इसमें पेनक्रियाज आती है, और स्प्लीन, स्टमक, और ये लीवर आता है। तो इनसे संबंधित बीमारियों में आप यहाँ पर प्रेशर देंगे तो आपको पेनफुल पॉइंट मिलेंगे। तो उसको अंगूठे से भी दबा सकते हैं आप। और यदि नीचे के हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है यूरिनरी में और उसके जेनाइटल ऑर्गन में, तो यहाँ पर आप प्रेशर देंगे इतनी एरिया में, तो ये हमारे नीचे का जोन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम जेनाइटल ऑर्गन या यूरिन की ओर का जोन होता है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाती है। तो ये भाग में आप दबा सकते हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम है यूरिन वगैरह की वो इससे लाभ होंगी। तो इस प्रकार से आप अपने हाथ पर ये पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं, और सांस में कंजेशन होने पर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं और प्रेशर दे सकते हैं। तो हाथ में आप अंगूठे से इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। ये अपने श्वसन तंत्र का पूरा एरिया है, ये डायफ्राम तक ऊपर वाला। तो ये जो लाइन है यहाँ से, ये पूरी डायफ्राम की एरिया होता है इतना। तो इससे ऊपर के हिस्से में आप प्रेशर देंगे यहाँ पर, तो उसको जो रोगी है उसको सांस लेने में दबाने के तुरंत बाद अच्छा लगने लगता है। तो इससे आप उस रोगी की सहायता कर सकते हैं, या वो स्वयं भी दबा सकता है अपना यदि सक्षम है तो इस प्रकार से आप ये ऐसे करके, या फिर हथेलियों को इस तरीके से एक दूसरे में उंगलियों को डाल के आप यहाँ पर लंग्स के एरिया पर स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। तो जो स्वस्थ है वो प्रतिदिन इस प्रकार से करेंगे तो उनके लंग्स की इम्यूनिटी बनी रहेगी और लंग्स की प्रॉब्लम में लाभ मिलेगा। तो ये और सभी उंगलियों में आप इस तरीके से अंगूठे उंगली से पकड़ के पूरी उंगली को ट्विस्ट करें ऐसे, और सभी जोड़ों पर करें, सभी पूरी उंगली पर करेंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और ये ब्रेन के लिए होता है, हमारा ब्रेन शार्प रहेगा, ठीक रहेगा। एक इस प्रकार की सुजोक रिंग आती है, इसको यदि हम पूरी उंगली पर इस प्रकार से कर लें, 1 मिनट एक उंगली में करना है, तो इसमें इस छोटी उंगली के अंदर करने से हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन और से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है बीपी वगैरह की, वो इससे हार्ट की प्रॉब्लम वो सब ठीक हो जाती है इससे। तो जो ठीक है वो स्वस्थ रह सकते हैं।
ऐसे ही इस वाली स्मॉल फिंगर में, इसमें लंग्स का एरिया होता है नीचे और ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसमें और कानों की प्रॉब्लम है, कान कम सुनाई देने की, तो वो भी वो इसी से ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस उंगली में 1 मिनट प्रतिदिन इस रिंग से आप पूरी उंगली में इस प्रकार से मसाज करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डायबिटीज के लिए और ब्लड संबंधी प्रॉब्लम के लिए आप इन दोनों उंगलियों में मसाज करेंगे। और किडनी की प्रॉब्लम कोई भी हो, तो यूरिन की प्रॉब्लम हो, किडनी की हो, तो इस पूरी उंगली में आप ये रिंग चलाएं या फिर उंगली से प्रेशर दें, तो इस तरीके से ये आप चला सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर का थोड़ा थोड़ा सामान, ये बहुत कम पैसों का आता है, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये का। तो जब ये सामान अपने पास रखेंगे तो हम पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर की किट अभी सभी लोगों के पास लगभग होती है और लोग कुछ मेले से खरीद के लाते हैं, तो ये निकाल लें अपनी, और उस तरीके से जिनके पास ना हो वो मंगा लें। तो इससे ये आप प्रतिदिन करेंगे तो जो आदमी स्वस्थ है वो स्वस्थ रहेंगे। और इस तरीके से इस उंगली में भी करेंगे। इसमें लीवर की और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हल होती हैं, और ब्लड संबंधी प्रॉब्लम, आँखों से संबंधित रोशनी में सुधार आता है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों उंगलियों में कर सकते हैं। यदि स्टमक संबंधित प्रॉब्लम है तो आप रिंग फिंगर में करेंगे। स्टमक और स्प्लीन यानी कि ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी कोई परेशानी है तो आप इस उंगली में ये प्रेशर देंगे, या फिर प्रेशर देने के बाद आप इन पर मेथी पट्टी बांध सकते हैं जॉइंट पर। तो मेथी पट्टी इनके चारों ओर आप बांध सकते हैं, जिसकी वीडियो भी बनी हुई है और जिनका लिंक भी आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप मेथी पट्टी पेपर टेप से चारों ओर बांधेंगे। और ये उंगली हमारी स्पाइन की है, और ये उंगली दिशा यानी कि पैरों के लिए, और ये उंगली मन के लिए है। मन संबंधी प्रॉब्लम, जिनका मन ज़्यादा परेशान हो, डरता हो, तो वो इस उंगली के तीनों जॉइंट पर मेथी पट्टी बांधे, और दिशा के भी तीनों पॉइंट पर, तो उनका मन और दिशा सही रहेंगी और उनका मन भटकेगा नहीं, तो डरेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये आप ट्रीटमेंट करेंगे। और अंगूठों में भी आप मेथी पट्टी इसके चारों तरफ लगाएंगे, दोनों जॉइंट के, जिनको मैंने वीडियो में बताया है बांधने के तरीका, और जो PDF है वो आपको मिली गई है। तो इस प्रकार से जो स्वस्थ हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए ब्लैक स्केच पेन से, मैंने वीडियो में बता रखा है, इस वाले ज्वाइंट के चारों तरफ, इस पे और स्मॉल फिंगर के तीनों ज्वाइंट पर आप काले रंग का, बस केवल एक आपको ये पट्टी सी लगानी है काले रंग की, इस तरीके से जैसे कि लगाई है मैंने उंगली के पहले ज्वाइंट के। और ऐसे ही आप मिडिल ज्वाइंट पे भी लगाएं चारों तरफ, और ऐसे ही स्मॉल फिंगर पे भी आप इसके कप ज्वाइंट पर, नीचे के ज्वाइंट पर ये लगाएं। तो इस प्रकार से आप इस उंगली पर भी लगाएं, अंगूठे पर, इस वाले ज्वाइंट पर और इस वाले पर, ये चारों तरफ आप ये कलर की पट्टी लगाएं। इस अंगूठे में भी लगाएं, इस वाले ज्वाइंट पर और इस नीचे वाले पर। तो ये जब चारों तरफ पट्टी लगा देंगे और इस उंगली पर भी लगाएंगे आप, तो इससे क्या होगा, हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह, और जो भी स्टमक वगैरह की प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित रहेंगी, और उनमें संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये पूरे दिन बच्चों के सभी परिवार में अपने ब्लैक स्केच पेन से लगा कर रखें, जिसकी PDF भी आपको मिल गई होगी। और ये वीडियो में जो आई बटन है उसमें आप दबाकर भी देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो जो पहले आ चुकी है, जिसमें कलर पेन से बताया मैंने, मेथी पट्टी के द्वारा बताया, जिनको ये संक्रमण हो चुका है वो मेथी पट्टी के द्वारा भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये ट्रीटमेंट करें और पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहेंगे। तो पॉजिटिव रहने के लिए आप भगवान से यही अपने उनको सौंप दें कि अब आप ही मेरे लिए अच्छा कर सकते हो। भगवान को सब कुछ सौंप दें कि मेरा जीवन अब आपके चरणों में है, और आप मुझे विश्वास है कि आप मेरा अच्छा करोगे। बाकी उनको आप जो है अपना जो प्रेशर है वो देते रहिए, और इस तरीके से हथेली में ये पूरा प्रेशर लंग्स के लिए देते रहिए आप ये। तो इससे जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी। ये एक पोस्चर आपको जो दिखाया जा रहा है, जब ऑक्सीजन घटने लगती है तो इस पोस्चर में आपको औंधे मुंह लेटना होता है, और इसमें आप अपने जो ये गला या सिर का भाग है वहाँ पर एक तकिया लगा लें, और पैरों में जहाँ पर ये दिखाई जा रहा है टखने के आसपास वहाँ तकिया लगा लें, और पेट में जो नीचे का स्थान है पेडू का,
यानी कि ये पेडू का स्थान है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक तकिया लगाना है। लेकिन ये चीज़ तब करनी है जब आपने खाना ना खा रखा हो, खाली पेट करें। और जिनका पेट ज़्यादा भारी है, मोटा है, वो भी ज़्यादा पेट के नीचे तकिया ना लगाएं, बहुत सुविधा के अनुसार अपना तकिया लगाएं। और उल्टे लेटने पर आधी पौन घंटा 1 घंटा में ऑक्सीजन का लेवल बहुत, अगर आप मीटर लगा लेंगे उंगली में, SpO2 मीटर, ऑक्सीजन लेवल जब उल्टा लेटेंगे आधी पौन घंटा तो ऑक्सीजन लेवल में सुधार आने लगता है। तो ऐसा पेशेंट जिसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो तो उसको बैठने ना दें ज़्यादा देर। जब वो बैठता है तो उसके नाक के पास या मुंह के पास टेबल फैन या छोटा फैन चला दें, जिससे उसको सांस लेने में सुविधा हो। और जब वो खा पी ले थोड़ा सा, फिर दोबारा उसको उल्टा लेटा दीजिए। बीच बीच में आप जब भी बैठाएं तो थोड़ा सा हल्की स्पीड के साथ उसका ऑक्सीजन थोड़ा सा गिरेगा। और इस प्रकार से जब आजकल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, अस्पतालों की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये औंधे मुंह लेटने वाला ट्रीटमेंट, जिसको प्रोन वेंटिलेटर बोलते हैं, ये अपनाना होगा। और इससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जब तक व्यवस्था ना हो तो आप ये वैकल्पिक ट्रीटमेंट अपना सकते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके लाभ देखे गए हैं। तभी तो मैं यहाँ पर इतने सालों से ये ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन लोगों का कर रहा हूँ और उनको सबको लाभ हो रहा है। हम भी अपने घरों में इसी से इलाज करते हैं और खा पी कर सही प्रकार से इलाज कर लेते हैं। जब मेरे यहाँ फीवर आता है किसी को तो हम नारियल पानी और मौसमी का जूस, इन चीज़ों से ही, और टमाटर से या खीरे से ही इलाज कर लेते हैं। तो नारियल पानी हम 8 से 10 गिलास पीने को पिलाते हैं घर में और उसका बुखार उतर जाता है विदाउट मेडिसिन। तो इस प्रकार से हम खाना भी नहीं देते और उसमें वो उसका केवल 10 गिलास नारियल पानी एक दिन में और 10 गिलास मौसमी का जूस देते हैं। तो इस प्रकार से ये इलाज काफ़ी सफल रहा हमारे परिवार के लिए और दूसरों को भी बताया, उनको भी अच्छा महसूस हुआ। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान के साथ पॉजिटिव रहते हुए ये समय को, अपने आप को ठीक रखना है। और मेरी भी किसी भी प्रकार की सहायता ज़रूरत पड़े तो आप पूछताछ कर सकते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, घर में रहें और मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो आप जल्द ही ठीक रहेंगे। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने WhatsApp पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।